हमारे इंडिया में विवाद की कमी नहीं है। कभी यहाँ नमाज को लेके विवाद हो जाता है, कभी मीट पे लेके विवाद हो जाता है। अब हमारे यहाँ विवाद था कि बच्चे क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, इसको लेके विवाद चल रहा था। कौन हिजाब पहनेगा, कौन भगवा कलर पहनेगा, कौन गमछा पहन के घूमेगा। और विवाद हद से ज्यादा बढ़ चुका था, इतना बढ़ चुका था कि सरकार को कोर्ट में जाना पड़ा। विवाद था हिजाब को लेकर। कोई आर्टिकल 25 की बात करता था तो कोई अपने धर्म की बात करता था। अब आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 क्या कहता है? कहता कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप जो भी पहनते हैं, जो खाते हैं, आपकी मर्जी है, आप करिए, आपको फुल आज़ादी है। मगर इसमें राज्य सरकार की कुछ दखल अंदाजी है। वो किस तरह की? राज्य सरकार का कहना है कि आप जो करते हैं करें, मगर आपके किसी काम से या आपकी किसी पहनने की वजह से किसी को दिक्कत ना हो, जैसे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ प्रॉब्लम या मोरालिटी। अब इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं कि हिजाब से किसको प्रॉब्लम हो सकती है, किसके हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ये बाकी आपके ऊपर बात है, आप समझे, मुझे इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और लंबे इंतजार के बाद आखिर इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आ चुका। अब कर्नाटक हाई कोर्ट का क्या फैसला है कि जिस कॉलेज या स्कूल में यूनिफॉर्म में हिजाब नहीं होगा या हिजाब की कोई गुंजाइश नहीं होगी, उसका अंदर हिजाब कंप्लीटली बैन होगा। अगर हम इंटरनेशनल केस देखें तो हिजाब कहीं ना कहीं इस्लामी रिलीजन से आता है। बहुत सारी सरकारी विभाग ऐसे हैं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी ऐसी है इंटरनेशनल में जहां हिजाब अलाउ है। एयरफोर्स हो गया, मिलिट्री हो गई, एयर होस्टल हो गई, बहुत सारी ऐसी चीजें। 2004 में कोर्ट ने एक आनंद थे, उन्हें सड़क पर तांडव करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि कोर्ट का कहना था ये तांडव जो है ये आपके धर्म से, रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखता, तो इसलिए उन्हें इजाजत नहीं दी गई। ये अकेले नहीं थे। 2016 में एक आदमी को इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने दाढ़ी रखी हुई थी और वे कोर्ट में ये साबित नहीं कर पाए कि दाढ़ी इस्लाम की क्या जरूरत है। अगर हम देखें यूरोपीय देश में या फ्रांस में, वहां की सरकार पब्लिक को सेकुलरिज्म से दूर रखती है, बल्कि हिजाब ही नहीं, जो भी रिलीजन चीजें हैं ज्यादातर वो सब कुछ बैन किया हुआ है। इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस इस चीज को लेकर कितना सख्त है। अब से 7 साल पहले एक स्कूल में लंच के टाइम बच्चों को पोर्क खिलाया जा रहा था। अब जो इस्लामिक मानने वाले होते हैं, जो इस्लामिक लोग होते हैं, वे पोर्क नहीं खाते, तो उन्होंने स्कूल में कॉल करनी शुरू कर दी कि हमारे बच्चे पोर्क नहीं खाएंगे। इस पे स्कूल के स्टाफ ने क्या रिएक्शन दिया? उन्होंने कहा कि आज लंच में पोर्क बना है तो आपके बच्चे पोर्क ही खाएंगे। आप अपने रिलीजन को हमारे स्कूल से दूर रखिए। अगर आपको लग रहा होगा कि फ्रांस के रूल इतने हार्ड हैं, तो फिर आपकी चीन के बारे में क्या राय होगी? और कहा जाता है कि 1 मिलियन से अधिक मुसलमानों को री एजुकेशन स्कूल में रखा गया है ताकि उनका ब्रेन वॉश कर सके। अब सवाल है कि आप भारत के अंदर भी फ्रांस जैसे रूल लागू किए जाएंगे? अगर रूल लागू किए जाएंगे तो हिजाब ही बैन क्यों होगा? बैन वे सब चीज हो जो रिलीजन टाइप की है, वे सब चीजें बैन होंगी, फिर हिजाब ही बैन क्यों होगा? सिख के लिए पगड़ी बैन होगी, बिंदी, टिक्का, किसी भी तरह का रिलीजन जो होगा वो सब कुछ बैन होगा। हाथ में किसी भी तरह धार्मिक धागा अंदर पहनने का सब कुछ बैन होगा। फिर ये चीज सब पे ही लागू होगी, सरकार पे, सरकारी विभाग में, हर चीज पे। आप सरकारी विभाग में क्या पहनते हो, भगवा कलर या गमछा या हाथ में कोई धागा या सिर पे टोपी, कोई इस तरह की चीज है, या संसद में आप किस तरह के भगवे कलर के कपड़े पहन के आते हैं, टिक्का लगा के आते हैं, ये टोपी लगा के, ये सब पे ही अलाउ होगा। अब मुद्दा है कि जो लड़की हिजाब पहनती है और कोर्ट का ये फैसला है, तो उन लड़कियों का क्या होगा? या तो वो कोई रिलीजन स्कूल ढूंढेगी जो उनके पास में होगा, अगर उनके पास में नहीं होगा तो उनकी एजुकेशन जो है वो बीच में ही छूट जाएगी, क्योंकि वो फैसला अकेली नहीं लेती। जो भी हिजाब पहनती हैं या जो भी मुस्लिम लड़की होती हैं, उनके घर वालों का उनके फैसले में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ये तो एक तरह का लड़कियों से उनकी एजुकेशन छीनना हो गया, उनकी पढ़ाई बीच में ही छुड़वाना हो गया। अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो वे जान जाएंगी कि फ्रीडम क्या होता है। उनको पढ़ने का बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो समझ सके कि फ्रीडम क्या होता है, ताकि वो अपने फैसले खुद ले सकें। यहाँ कुछ संगठन ऐसे हैं
जो इन सब बातों के बीच में विवाद डालते हैं। सिर पे जो भगवे कलर की पगड़ी बंधी हुई है, ये 100 पगड़ी कहां से आई? ये कौन सा संगठन था जो इन बच्चों का दिमाग में जहर घोल रहा था, इन बच्चों को उकसा रहा था? अब इस फैसले के खिलाफ काफी बड़े लीडर भी हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट फैसले के खिलाफ ओवैसी भी गए हैं। ओवैसी ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ है हम, और हम याचिका दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ। तो यही मोदी सरकार ने, आयरिश सरकार ने जब हिजाब और टर्बन को अलाउ किया अपनी पुलिस में, तो उसमें वेलकम किया। आज आप क्यों उसको खिलाफ कर रहे हैं? तो इसीलिए हर एतबार से ये संविधान के जो हमने आपसे कहा, राइट टू कल्चर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, और आर्टिकल 15 का ये वायलेशन होता है। और संविधान का प्रियम्बल जो है ना, प्रियम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल क्या कहता है कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये सब चीजें इसलिए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इसको अपील किया जाए। हमारे एमआईएम पार्टी के नेता हैं जो कर्नाटका के, उन्हें भी पिटिशनर हैं, हमारी उनसे बात होगी, हम उनसे भी कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। और इसका एक और जो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, आप देखेंगे कि मुस्लिम महिलाओं पर टारगेटिंग होगी उनकी। आप देख सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले के खिलाफ क्या बयान दिया है। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई, उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूसकुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाजत नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनके इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं, और सरकारें जो वहाँ की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। और इस फैसले के बाद ही आप देख सकते हैं कि विवाद और ज्यादा बढ़ गया। जो लड़की हिजाब पहनने वाली हैं, उन्होंने बीच में ही क्लासें छोड़ दी, वे स्कूल से निकल चुकी हैं। कुछ बच्चे प्रोटेक्स में बैठ चुके हैं, कुछ सड़कों पर आ गए। कर्नाटक के अंदर सारे बाजार बंद थे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। आप देख रहे थे फरहान के साथ आस्था 7 यूट्यूब चैनल।